फ्रेंड्स, भीषण गर्मी चल रही है। उत्तर भारत में पूरी तरह से गर्मी का प्रचंड प्रकोप है। लगता है कोई अरब कंट्री में हम रह रहे हैं, जहां दिन में बाहर निकलना तो मुश्किल हो ही गया है। साथ ही साथ अब रातें भी बेहद गर्म और उमस भरी हो चली हैं। अभी तो नौ तपा आने वाला है, जो कि 25 मई से लेकर 2 जून तक है। इस समय में और ज़्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। भयंकर गर्मी पड़ेगी। ऐसे में इंसान तो क्या, पक्षी तो क्या, जीव जंतु और हम अपने प्लांट को कैसे बचाएं। ऐसी भीषण गर्मी में हमारे प्लांट तो अब बचने वाले नहीं हैं। इनकी अगर हम थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो शायद अपने प्लांट को हम बचा सकें। इसी पर मेरा आज का वीडियो है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर स्किप कर देंगे तो फिर आप वो इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे जो कि आपके प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो फ्रेंड्स इसी टॉपिक पर है कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, भयंकर गर्मी है। ऐसे में हम अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं। टेम्परेचर 45-46 के करीब जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अरब कंट्री में हम रह रहे हैं। भारत में वैसे भी सबसे ज़्यादा शहर हैं जो गर्मी की मार को झेल रहे हैं। ऐसे में क्या जीव जंतु हुए, वो सब बुरी तरह से इस गर्मी में प्रभावित हो रहे हैं। तो इन जीवों के लिए आप अपने घर की छत पर और दरवाजे पर कोई भी एक पॉट ऐसा ले लीजिए जिसमें पानी भर के रख सकें, क्योंकि ये बेचारे प्यासे इधर उधर घूम रहे हैं, इनको कहीं भी पानी नहीं मिलता है। ऐसे में आप इनकी रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसी गर्मी में प्लांट्स तो वैसे ही मर जाएंगे। अगर हम कुछ गलतियां करते रहेंगे तो प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। इनको इस भीषण गर्मी में कैसे बचाएं? सबसे पहले आप देखिए, आपने अगर प्लांट्स को ओपन में रखा है तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अब गर्मी हो गई है। तो इसमें हम नहीं कह सकते कि अपने प्लांट्स को ओपन में करिए। ये भयंकर धूप हमारे प्लांट्स को जला रही है और जलाकर मार भी देगी। ऐसे में हम अपने प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं। एक तो ग्रीन नेट लगाएं और दूसरा अपने प्लांट की मल्चिंग करें। मल्चिंग करने के लिए आप कोई भी मीडिया ले सकते हैं, जैसे आप कोकोपीट से अपने प्लांट की मल्चिंग कर सकते हैं। आपके पास आपके गार्डन के जो प्लांट्स हैं उनकी जो सूखी हुई लीव्स हैं उनसे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास नारियल के अगर छिलके हैं उनसे भी मल्चिंग कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ ब्राउन पेपर होगा या फिर ब्राउन गत्ते होते हैं जिनमें हम बहुत सारा सामान लेकर आते हैं और उनको यूं ही वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, वो भी हम तोड़कर एज ए मल्चिंग अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगी और जो टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर को गत्ता सोख लेगा। तो सबसे पहला तो यही है, हम अपने प्लांट की मल्चिंग ज़रूर करें, ताकि जो भी हम अपने प्लांट को पानी दें वो हमारे प्लांट में स्टोर रहे, बहुत जल्दी वेपोरेट ना हो, ताकि हमारे प्लांट की जो लीफ है वो हेल्दी बनी रहे। अगर हमारे प्लांट से पानी जल्दी वेपोरेट हो जाता है तो फिर इनकी लीफ से भी पानी वेपोरेट होकर हमारे प्लांट सूखने लगते हैं और फिर बहुत जल्दी मर जाते हैं। यही कारण है कि गर्मियों में प्लांट बहुत जल्दी बर्न होकर मर जाते हैं। या फिर दूसरी गलती हम ये करते हैं कि प्लांट को कभी भी पानी दे देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने प्लांट अपने गार्डन में लगाए हैं या फिर बालकनी में लगाए हैं, प्लांट को पानी हमें केवल मॉर्निंग में ही देना है, वो भी सनराइज़ से पहले देना है। सनराइज़ के बाद हमें पानी नहीं देना है। अगर सनराइज़ के बाद आप पानी देते हैं तो फिर क्या होता है, जब आप पानी देते हैं, जब प्लांट पानी लेने लगते हैं तो एक क्रिया होती है जिससे प्लांट की मिट्टी में हीट जनरेट होती है। तो फिर पानी अगर आप दिन में दे देंगे, एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस पर प्लांट्स के अंदर कोई क्रिया होने लगेगी जिससे हीट जनरेट होगी, जिससे उसके
प्लांट की जो रूट्स है वो बर्न होने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स को पानी या तो मॉर्निंग में दें या फिर इवनिंग में दें जब सनसेट हो चुका हो। प्लांट में जब पानी आप देंगे तो प्लांट को पानी अच्छे से मिलता है और प्लांट की जो मिट्टी है वो भी ठंडी रहती है। अगली गलती हम एक और करते हैं। एक तो भीषण गर्मी है, हमारे प्लांट वैसे ही परेशान है, इस पर इनकी जो ग्रोथ है या तो रुक जाती है या फ्लावरिंग या फ्रूटिंग रुकी हुई है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि प्लांट्स की हमारे जो ग्रोथ है वो रुक गई है, पता नहीं हमारे प्लांट्स को क्या हो गया है, प्लांट मेरे ख़राब होने लग गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा सोचकर अपने प्लांट को बहुत सारे फर्टिलाइज़र देने लगते हैं, वो भी सॉलिड देते हैं, जिसकी वजह से आपका प्लांट पहले ही परेशान है और फिर आप इतने सारे उसको फर्टिलाइज़र दे देते हैं जिसकी वजह से बर्न हो जाता है। आप देखिए इतनी ज़्यादा धूप है, मेरा ये प्लांट देखिए फ्लावरिंग पर है लेकिन इसकी लीव्स कितनी बर्न हो रही है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अपने प्लांट से ऐसी सारी लीफ हटा दीजिए, लेकिन ऐसे में आपको ना तो इसको रिपोर्ट करना है, ना कटिंग करना है, ना प्रूनिंग करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर ऐसे में आप अपने प्लांट्स पर कुछ भी करते हैं तो फिर आपका प्लांट बचना मुश्किल है। ये देखिए इस प्लांट पर मैंने फरवरी में प्रूनिंग की थी और प्लांट मेरा हेल्दी है। अगर इस तरह से अपने प्लांट्स की देखभाल करेंगे तो इस गर्मी को आपके प्लांट सह लेंगे। और अभी तो इनका सहने का वक्त है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि इसकी ग्रोथ नहीं है, फ्रूटिंग नहीं है, फ्लावरिंग नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लांट हमारे स्ट्रेस में आ चुके हैं, तो इस समय पर ये अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे में आप कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं यही मैं आज बताने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारे घर में फ्रूट्स आते हैं, इन फ्रूट्स के जो छिलके हैं उनको इस तरह से आप कट कर लीजिए, एक बार अच्छे से धो लीजिए और इसको किसी भी बाल्टी में, टब में या फिर आपके पास कोई प्लांटर खाली पड़ा हुआ है उसमें भिगो दीजिए। 2 दिनों तक इनको अच्छे से डिप रहने दीजिए ताकि इनका जो रस है और सारे विटामिन्स हैं हमारे पानी में आ जाएं। और जब 2 दिनों तक भीगने पर इसमें फर्मेंटेशन अच्छे से हो चुकेगा और फिर देखिए इस तरह से ये दिखने लगेगा। जो पानी है उसका कलर चेंज हो चुका है और इसमें काफ़ी अच्छे से जो ये झाग है वो बन रहे हैं, कलर भी चेंज हो चुका है। इसमें और भी छिलके आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि केवल तरबूज है, खरबूजे हैं वही लेंगे। आपके पास केले हैं, संतरे हैं या फिर ये नींबू है या और कोई से भी छिलके आपके पास जो भी अवेलेबल हैं वो डालकर इस तरह से 2 दिनों तक छोड़ दीजिए और अच्छे से फर्मेंटेशन होने के बाद ये पानी चेंज हो जाएगा और उसको आप ले लीजिए। अब ये देखिए मैंने एक बकेट में पानी ले लिया है। अब इसमें से इसको अलग करेंगे। पानी को छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा हाथ लगाकर भी हम अच्छे से निकाल सकते हैं। ये देखिए क्योंकि इसमें छोटे टुकड़े तो हैं नहीं, बड़े बड़े पीसेस थे तो जिसकी वजह से पानी आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए मैंने एक मग में पानी निकाल लिया है, कम से कम 1 जग के करीब पानी हो चुका है। अब इससे हमें 4 गुना पानी लेना है। 1 जग पानी ये वाला है और 4 गुना पानी लेकर हम इसको डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट करने के बाद हम डायरेक्ट अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर आपको अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देना ही है तो ये फर्टिलाइज़र दीजिए। ये बहुत ही ठंडा फर्टिलाइज़र है, आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसको ठंडक प्रदान करेगा, आपके प्लांट्स को हेल्दी रखेगा और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। ये ठंडी तासीर का फर्टिलाइज़र है जिससे आपके प्लांट को काफ़ी समय तक ठंडक मिलेगी, जिससे आपके प्लांट इस गर्मी को सह सकेंगे। इस भीषण गर्मी में ये फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट को ज़रूर से दीजिए। इससे आपके प्लांट तरोताज़ा महसूस करेंगे, उनको फ्रेशनेस भी मिलती रहेगी और मेरे प्लांट की तरह भर भर के फ्लावरिंग भी करेंगे। ये देखिए मैं इसी तरह से हफ्ते में 1 बार ये फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट्स को दे रही हूँ, क्योंकि इस भीषण गर्मी में अपने प्लांट्स को बचाना है। तो ये देखिए आप इस पर फ्रूटिंग देख सकते हैं किस तरह से बड्स आई हुई है। कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अभी तो ये बड्स छोटी छोटी है, 2-1 दिन में बहुत अच्छे से ये फ्लावर खिल जाएंगे
तो ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस भीषण गर्मी में अपने प्लांट्स को सॉलिड फर्टिलाइज़र ना देकर लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, वो भी ठंडी तासीर वाले फर्टिलाइज़र ही दीजिए ताकि हमारे प्लांट उनको अच्छे से ले सके और ठंडक तरोताज़ा महसूस कर सके। फ्रेंड्स, अगली गलती हम लोगों से क्या होती है अपने प्लांट्स पर? ओवर वाटरिंग। समर का सीज़न चल रहा है, हम ये सोचते हैं कि हमें अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी देना है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। अपने प्लांट को ज़्यादा पानी देंगे तब भी प्लांट हमारे बहुत जल्दी सड़ने लगेंगे और जल्दी से मर जाएंगे। प्लांट में हमें स्प्रे करना है, प्लांट को वॉश करना है, लेकिन उसकी मिट्टी में पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। मिट्टी में पानी हमें जब ही देना है जब मिट्टी उसकी सूखी नज़र आए। दिन में एक बार ही पानी देना काफ़ी है, ऐसा नहीं है हम सुबह भी पानी दे रहे हैं, दोपहर में भी पानी दे रहे हैं और शाम को आते हैं तो हम थोड़ा सा पानी और दे देते हैं। अगर ये गलती हम अपने प्लांट्स के साथ करते हैं तो फिर तो आप समझ लीजिए अपने प्लांट्स को नहीं बचा सकते। प्लांट में पानी ज़रूर देना है, लेकिन दिन में एक बार देना है, वो भी मॉर्निंग में देना है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है, प्लांट को जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप मॉर्निंग में पानी देंगे तो ये प्लांट के लिए अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, अगली गलती के बारे में बात कर लेते हैं। समर का सीज़न है तो बहुत से लोग सोचते हैं ये सही समय है हम अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर लें, प्रूनिंग कर दें या कटिंग कर दें। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना। जैसा है प्लांट आपका वैसा ही उसको रहने दीजिए। समय आएगा जब मानसून का, उस समय पर अपने प्लांट की कटिंग, प्रूनिंग या रिपोर्टिंग जो भी करना है आप करें। उस समय पर प्लांट सर्वाइव कर जाता है। अगर इस समय पर आप अपने प्लांट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो प्लांट पहले ही परेशान है, स्ट्रेस में है। अगर आप कुछ भी करते हैं तो प्लांट्स आपका निश्चित ही मर जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस समय पर प्लांट में कुछ भी नहीं करना है, केवल भीषण गर्मी से अपने प्लांट को बचाना है। हो सके आप इन प्लांट्स को सेमी शेड एरिया में शिफ्ट कर दीजिए ताकि आपके प्लांट को बस 1-2 घंटे की सनलाइट मिल जाए और बाकी का समय ये प्लांट शैडी एरिया में रहें, उससे भी बच सकते हैं। ये देखिए, एक प्लांट मेरा धूप में पड़ा रह गया था तो ये इसमें लीव्स आपको दिखाई दे रही होगी किस तरह से ख़राब हो चुकी है। तो अगर ऐसी लीफ आपको दिखाई दे तो लीफ आप इसको रिमूव करते रहिए। लीफ रिमूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए, ये प्लांट मेरा थोड़ा शेडी एरिया में था तो ये ठीक है। इस तरह से आपको अपने प्लांट की रिक्वायरमेंट को समझना है, किस रिक्वायरमेंट में हमारा प्लांट है और उसको क्या चाहिए। उसी हिसाब से अगर आप अपने प्लांट को देंगे तो आपका प्लांट ठीक रहेगा। तो ये कुछ बातें थी, अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे तो इस भीषण गर्मी से अपने प्लांट को बचा लेंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना है, सॉलिड बिल्कुल भी नहीं देना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से कहना चाहती हूँ, प्लांट को सेमी शेड एरिया में शिफ्ट कर दीजिए या फिर इनको ग्रीन नेट के नीचे रखिए, तभी ये प्लांट्स बच सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।